क्लैट इज इक्वल्स टू कंट्रोवर्सी। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, क्लैट इज इक्वल्स टू कंट्रोवर्सी। क्लैट का नेम हमारा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट से हटा के कंट्रोवर्शियल लॉ एडमिशन टेस्ट कर देना चाहिए। क्लैट के इनिशियल ईयर से लेके अब तक जितनी बार भी हमारा क्लैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, 1-2 साल को छोड़ के, हर साल स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ इश्यूज फेस किए हैं। क्लैट 2021 को भी लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। इस कंट्रोवर्सी में काफी सारी चीजें स्टूडेंट्स को एक शुगर कोटेड वे में प्रेजेंट की जा रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको रियल पिक्चर क्या है, चीजों के पीछे की रियलिटी क्या है, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। हर साल क्लैट के एग्जाम में स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करते हैं। ये हमारे क्लैट कंडक्टिंग बॉडी के लिए कॉमन चीज है। ये साल भी कुछ डिफरेंट नहीं था। इस बार भी जो स्टूडेंट्स हमारे क्लैट के एग्जाम के लिए अपीयर हुए, उन्होंने काफी सारे इश्यूज फेस किए, जैसे कि डिस्पैरिटी विद रिगार्ड्स टू द टाइम अलॉटेड फॉर फिलिंग द डिटेल्स इन OMR शीट। किसी एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स को एडिशनल टाइम मिला OMR में डिटेल्स फिल करने के लिए, किसी पे नहीं। सो द क्वेश्चन हियर आई वांट टू आस्क टू द फैजान मुस्तफा सर एंड कंसोर्शियम इज व्हाई देयर इज अ डिस्पैरिटी इन द टाइम अलॉटेड फॉर filling the details in OMR sheet, why the instructions are not uniformly followed across all the examination centers of the country। CLAT एक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहाँ पे किसी स्टूडेंट को अगर एडिशनल 10 मिनट का टाइम मिल जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। और काफ़ी सारे एग्जाम सेंटर्स पे तो एग्जाम देने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, कहीं पे लाइट नहीं थी तो कहीं पे फैंस। अंडर सच सर्कमस्टांसेस हाउ आर स्टूडेंट सपोज टू परफॉर्म? दिस इज वेरी अनफेयर फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसे एग्जाम सेंटर्स पे अपना एग्जाम दिया। और ये ही नहीं, हमारे एग्जामिनेशन के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस गलत थे। मैथ्स के सेक्शन के अंदर हमारे 11 क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक थे। जो भी स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन में फंस गए होंगे, उनका तो टाइम वेस्ट हुआ होगा ना सर। और स्टूडेंट्स इतना ह्यूज अमाउंट पे करते हैं एज एप्लीकेशन फीस, तो उसमें से आपकी तरफ से एटलीस्ट एक डिसेंट पेपर तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल सर जो आपने अपने चैनल पे एक वीडियो रिलीज की, उसमें आपने बोला कि मेरे को तो पता ही नहीं है पेपर में क्या आया। तो सर एज अ प्रेसिडेंट, डोंट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द नेसेसरी चेक एंड बैलेंसेस बिफोर द पेपर गेट फाइनलाइज्ड? सर आपने पेपर प्रूफ रीड नहीं किया, ये तो आपकी गलती है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट क्यों फेस करें? उनका तो पूरा करियर पे क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया है। और तो और रॉन्ग क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़ की एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ी है, जबकि वो ऑलरेडी हमारा 4000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी पे कर चुके हैं। इंडिया के अंदर अगर हम सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देखें तो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फ़ी इतनी एक्सपेंसिव, इतनी महंगी नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो उसे एडिशनल 1000 रुपीज़ की फ़ी पे करनी पड़ रही है। सर मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, अगर शायद आपको नहीं पता होगी। सर हमारे जो भी सारे स्टूडेंट्स क्लैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें से सारे स्टूडेंट्स हमारे बहुत प्रिविलेज या हाई क्लास फैमिली से नहीं आते हैं। कुछ के पास तो बेसिक रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। तो सर ये जो फीस है और उसके ऊपर एडिशनल अगर किसी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 1000 रुपीज़ की फीस आप लोग मांग रहे हो, वो बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी है सर, बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी है। नेक्स्ट जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और कॉन्ट्रोवर्सी में इस बार के पेपर में, वो है कि हमारा अनरीजनेबली डिफिकल्ट पेपर। जीके के सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस हमारे काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स थे, बट गाइज इस चीज़ को लेकर आप कंसोर्शियम को क्वेश्चन नहीं कर सकते। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गाइज एंड इट्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटीज टू गिव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद इन द लिमिट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। अगर चीज़ें सिलेबस के अंदर हैं तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन अथॉरिटीज पूछ सकती हैं। और क्वेश्चन पेपर गाइज काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, बट वो गाइज सबके लिए था। जिनका सिलेक्शन होगा उनके लिए भी और जिनका नहीं होगा उनके लिए भी, और डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही हमारी फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइज। जो फाइनल कट ऑफ होगी वो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो किसी से भी नहीं हुआ होगा, आपसे नहीं हुआ तो गाइज ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसे लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और गाइज यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को कंसोर्शियम को नहीं, अपने कोचिंग वालों से पूछना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि आप लोगों ने इतने महंगे महंगे कोर्सेज खरीदे, आप लोगों ने मैराथन सेशंस किए, कॉम्पेंडियम्स पढ़े, कोचिंग के बूस्टर्स लगाए, वहां से क्वेश्चंस क्यों नहीं आए? कोचिंग सेंटर्स हमारे कंसोर्शियम को ब्लेम करके अपने हाथ नहीं धो सकते। जो गलती उनसे हुई है उन्हें वो गलतियां एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग में इसीलिए एडमिशन लेते हैं कि वो इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाए हमारे एग्जामिनेशन के लिए। और स्टूडेंट्स के पार्ट पे एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है कोचिंग सेंटर से कि जो भी चीज़ें हमारे कोचिंग सेंटर पढ़ाते हैं वहाँ से ही हमारे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आएगा, या फिर हमारा कोचिंग वो सब कुछ कवर करेगा जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कोचिंग के पढ़ाए हुए से कुछ नहीं आना था तो फिर स्टूडेंट्स खुद ही ना पढ़ लेते, फिर कोचिंग की क्या ज़रूरत थी? अगर दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर को भी कुछ नहीं पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर क्या पूछा जाने वाला है,
और स्टूडेंट्स को भी कुछ नहीं पता है, तो इससे अच्छा तो स्टूडेंट्स खुद ही प्रिपेयर करें, प्लस उनके पैसे भी सेव होंगे। और गाइज ये एक एग्जाम की बात नहीं है, हमारे स्लैट के एग्जामिनेशन के साथ भी सेम ही हुआ था, तब भी सेम सिचुएशन थी। किसी भी कोचिंग से एक भी क्वेश्चन हमारे स्लैट के एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछा गया। और आप अगर हमारे कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे मेंशन है कि हमारे क्लैट के एग्जामिनेशन के अंदर करंट अफेयर के साथ साथ जीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स एक बार को ये बोले कि उन्होंने ऑफिशियल सिलेबस हमारा क्लैट 2021 के लिए नहीं देखा, सिर्फ जो हमारी फैजान मुस्तफा सर की वीडियो थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि क्लैट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ हमारा जीके पूछा जाएगा, उसी के ऊपर रिलाय होकर उन्होंने हमारी करंट अफेयर की प्रिपरेशन की और स्टैटिक जीके को इग्नोर कर दिया। तो गाइज ये एक बार को एक्सेप्ट हो भी सकता है, बट अगर हमारे कोचिंग सेंटर्स भी सेम बात बोले कि उन्होंने वीडियो के ऊपर रिलाय होके स्टूडेंट्स को सिर्फ करंट अफेयर की प्रिपरेशन कराई और स्टैटिक जीके पे इतने अच्छे से फोकस नहीं कराया, तो ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो गाइज अगर आपके कोचिंग सेंटर ने आपको स्टैटिक जीके पे इतने अच्छे से फोकस नहीं कराया तो ये आपके कोचिंग सेंटर की गलती या आपकी गलती नहीं है। आपको उनको क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि आपने बहुत हैवी अमाउंट उनको पे किया है। और गाइज आप लोग खुद काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, आप अच्छे से हिंट ले सकते हैं कि आपको अपने फ्यूचर में क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि कोचिंग बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो कोचिंग वाले खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। उन्हें खुद ही क्लैरिटी नहीं रहती कि एग्जाम में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। अगर उन्हें थोड़ा भी आइडिया होता तो एग्जाम में आज बच्चों की ये कंडीशन नहीं होती। ये वीडियो मुझे इसीलिए बनानी पड़ी क्योंकि मुझे आपके सामने एक रियल पिक्चर रखनी थी। और मेरी कंसोर्शियम से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो भी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे एग्जाम के अंदर इश्यूज फेस किए हैं उनके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए और हमारे फ्यूचर में एग्जामिनेशन एक अच्छी तरह से कंडक्ट हो, हमारे फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट हो, जिससे कि हमारा स्टूडेंट्स का जो फेथ है वो हमारा मेंटेन रह सके क्लैट कंसोर्शियम में। और गाइज आप अभी भी होप रखो, आप लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो आपके बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बचे हुए उन पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। क्लैट के लिए जो होना था वो हो चुका है, अब कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं है कि क्लैट में हमारे कुछ कंसोर्शियम करने वाला है। जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना है फालतू की चीज़ों में, आपको अपने बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे फोकस करना है। आपके आईलेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो जिससे कि आप वहाँ की सीट क्रैक कर सको। सो या गाइज फाइनली आप वीडियो को प्लीज़ से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी चीज़ों के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल जाए, उन्हें भी जो हमारी रियलिटी है वो पता चल जाए। और अगर आपके अपने कुछ व्यूज़ हैं कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या गाइज ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।